अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए गोंगशिम दांते के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने उसके ऑफिस पहुंचती है, पर अचानक ही वहां कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली दांते सही वक्त पर आकर गोंगशिम को बचा लेता है, जिसके बाद दांते और गुंडों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। बट अमेजिंगली वो अटैकर्स उस पर एक बार भी अटैक नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद पुलिस आकर इस पूरे इंसिडेंट को हैंडल कर लेती है, पर गोंगशिम और दांते दोनों रियलाइज करते हैं कि इस पूरी तोड़फोड़ में उन दोनों को ही काफी चोट आई है। दोनों एक दूसरे की चोट पर बैंडेड लगाते हैं कि तभी दांते गोंगशिम को उसके ऑफिस आने की वजह पूछता है, तो वो अचानक से बोल देती है कि वो उसके बारे में जानने के लिए उसके ऑफिस आई थी। हालांकि ये बोलते ही गोंगशिम अपनी बात पर रिग्रेट करती है और बात को संभालने की कोशिश करने लगती है, और यूं ही बातों में दांते गोंगशिम का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे उनके बीच झगड़ा हो जाता है और दोनों पहले की तरह बिहेव करने लगते हैं। उधर गोंगमी जुनसू के क्लोज जाने का कोई भी मौका मिस ना करते हुए वर्कशॉप के बाद तेज बारिश में खड़ी हो जाती है, जहां से गुजरते वक्त जुनसू की नजर उस पर जाती है। अपने काइंड जेस्चर को शो करते हुए जुनसू गोंगमी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है और गोंगमी बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो दोनों इत्तेफाक से मिले हैं। वहीं घर लौटते वक्त गोंगशिम दांते से उसकी बेहतरीन फाइटिंग स्किल्स का रीजन पूछती है, तो दांते उसके सामने अपना सीक्रेट रिवील करते हुए बताता है कि उसमें एक स्पेशल एबिलिटी है जिसकी वजह से उसे फास्ट मूविंग चीजें स्लो मोशन में मूव करती दिखाई देती हैं। इसीलिए जैसे ही कोई उस पर अटैक करता है वो उसके मूव्स को डिटेक्ट करके उसे पहले ही रोक देता है। दांते गोंगशिम को अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि कैसे जब वो 15 साल का था तो उसे एक ड्रीम आया था, जिसके बाद से वो ऐसा फील करने लगा है। इतनी ही देर में गोंगशिम तपाक से उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है और उसे रियलाइज करवाती है कि अटैकर हमेशा उसकी जानते हुए ही अटैक नहीं करेगा। दोनों के बीच इस छिटपुट बहसबाजी और छेड़छाड़ के बीच दांते गोंगशिम से कहता है कि वो कल उसके रूम को खाली करके अपने डैड के साथ दूसरी जगह शिफ्ट करने वाला है। अब दांते के डैड का जिक्र आया है तो उनकी ही बात कर लेते हैं। दरअसल अगली सुबह हम देखते हैं कि दांते के फादर एक मिस्टीरियस एनवलप को जुनसू के घर के लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, जो कि ग्रैंडमा को रिसीव होता है। एनवलप को खोल कर देखने पर ग्रैंडमा को उसमें वो लॉकेट मिलता है जो 25 साल पहले लोस्ट जुनप्यो के गले में मौजूद था। ग्रैंडमा इस सिचुएशन को समझ पाती तभी उन्हें एक फोन कॉल आती है जो कि दांते के फादर करते हैं। दांते के फादर ग्रैंडमा को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाते हैं, जहां वो उन्हें जुनप्यो से जुड़े सच का खुलासा करने का दावा करते हैं। उधर गोंगशिम अपने नए क्रश जुनसू के लिए कुकीज बनाती है, मेकअप करती है, पर जैसे ही दांते की नजर गोंगशिम के मेकअप वाले फेस पर पड़ती है वो एकदम डर जाता है। पर दांते के मजाक उड़ाने पर जैसे ही गोंगशिम अपना मेकअप रिमूव करती है, दांते की नजरें उसकी नेचुरल ब्यूटी को देखती रह जाती हैं। हालांकि वो अपनी नई फीलिंग्स को गोंगशिम का मजाक बनाकर अवॉइड कर देता है। दांते से किसी तरह पीछा छुड़ाकर गोंगशिम तो ऑफिस के लिए निकल जाती है, पर गोंगमी जैसे ही घर से निकलती है दांते के बनानास का बंडल गोंगमी के सिर पर आ गिरता है और अपनी इस वियर्ड नेबर से गोंगमी पूरी तरह इरिटेट हो जाती है। उधर ऑफिस पहुंचने के बाद गोंगशिम जुनसू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी ड्रंक हालत की पिक्चर्स को डिलीट कर दे, जिसके बदले वो उसे उसकी बनाई कुकीज देगी। ये सुनकर जुनसू पहले तो गोंगशिम को टीज करता है, पर बाद में उसकी बात मानते हुए फोटोज डिलीट कर देता है। पर जिस वक्त दोनों के बीच ये बातचीत चल रही होती है, उनके ऑफिस की दूसरी एम्प्लॉइज उनकी क्लोजनेस को देखकर जेलस हो जाती हैं और ये खबर जुनसू की मदर के कानों तक भी पहुंच जाती है। वो जुनसू को वार्न करती है कि वो दया दिखाते हुए गोंगशिम जैसी लड़कियों के साथ भी स्वीट बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़कियां आगे चलकर अमीर लड़कों के सिर पर चढ़ जाती हैं। इसीलिए उसे गोंगशिम से दूर रहना चाहिए। उस वक्त ये सब सुनकर बात को वहीं खत्म करने के लिए जुनसू ना चाहते हुए भी अपनी मॉम की बात से अग्री कर लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली गोंगशिम उनकी सारी बातें सुन लेती है और बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। वहीं दांते अपना सामान पैक करके अपने डैड के साथ दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर उनका वेट करता है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दांते के डैड दांते को कोई सच बताने की कोशिश करते हैं, पर उसकी आंट उन्हें रोक देती है। इसी खींचातानी में अचानक से दांते के फादर कुछ अनईजी फील करते हैं और बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता है, जबकि दांते अपने फादर का इंतजार करता रह जाता है। उधर जुनसू और उसकी मॉम की कन्वर्सेशन से हर्ट गोंगशिम जब घर लौटती है तो देखती है कि दांते अपने सामान में कुछ चीजें उसकी भी ले गया है,
जिन्हें लेने जब वो उसके ऑफिस पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि दांते दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाया है क्योंकि उसके डैड उससे मिलने पहुंचे ही नहीं थे। ये सुनकर गोंगशिम को महसूस होता है कि दांते इस बात से कितना हर्ट होगा, इसीलिए वो उसे ढूंढती हुई उसके पास पहुंच जाती है। गोंगशिम दांते को ड्रिंक करते हुए देखती है तो खुद भी वहीं बैठ जाती है। वो उसके सामने जिक्र करती है कि पैसों की जरूरत की वजह से वो उस रूम को दोबारा रेंट पर देने वाली है, जिसे सुनकर दांते फिर से वहां शिफ्ट करने की इच्छा जाहिर करता है और गोंगशिम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद दांते गोंगशिम को सुबह के वक्त मेकअप करने की वजह पूछते हुए उसके सामने कन्फेस करता है कि वो उसकी नजरों में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। ये कहते हुए दांते प्यार से गोंगशिम के गाल खींचने लगता है। उसका ये बदला हुआ बिहेवियर देखकर गोंगशिम को काफी वियर्ड लगता है, पर साइड में लगा अल्कोहल की बोतल्स का ढेर देखकर वो समझ जाती है कि दांते पूरी तरह से टल्ली हो चुका है। पर अब सबसे बड़ा सवाल गोंगशिम के सामने ये होता है कि वो दांते को घर तक कैसे लेकर जाए। गोंगशिम किसी तरह दांते को अपने कंधों पर तो लाद लेती है, पर रास्ते में ही उसकी कमर जवाब दे देती है। बीच में एक जगह रुककर गोंगशिम ब्रेक लेती है तो वो ड्रंक दांते के सामने रिवील करती है कि उसे इस तरह उठाकर ले जाने में उसे जो तकलीफ हो रही है वो उस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है जो आज उसे जुनसू और उसकी मदर की बातें सुनकर हुई है। इन सब के बाद गोंगशिम किसी तरह से दांते को उसके रूम तक ले जाकर सुला देती है। उधर अगले दिन जुनसू की ग्रैंडमा को कोर्ट का नोटिस मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग गायब जुनप्यो को ऑफिशियली मिसिंग पर्सन अनाउंस करने की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तब ग्रैंडमा को पता चलता है कि जुनसू के फादर की तरफ से जुनप्यो को मिसिंग अनाउंस करने की एप्लीकेशन दी गई थी ताकि उसके हिस्से के शेयर्स को वो अपने नाम करवा सके। कोर्ट के नोटिस का सोल्यूशन पता लगाने ग्रैंडमा दांते को बुलाती है तो वो उन्हें एडवाइस देता है कि इस नोटिस को कैंसिल करने का सोल्यूशन नहीं है सिवाय एक के, और वो है जुनप्यो की वापसी। जिसके बाद ग्रैंडमा दांते के फादर की बुलाई जगह पर पहुंचती है, पर बहुत इंतजार करने पर भी वो वहां नहीं पहुंचते और अपने प्यारे ग्रैंडसन को हमेशा के लिए खो देने से डरी ग्रैंडमा दांते से जुनप्यो को ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है। और कुछ इसी नोट पर एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।